अभ्यास के 5 प्रश्नों में स्वागत है। आज हम इन विशेष सेक्शन में उन प्रश्नों को जानेंगे जिनसे बार-बार प्रश्न बनते हैं या जिनसे जहां से बार-बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये प्रश्न वो प्रश्न है जिनसे सभी परीक्षाओं में तरह-तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आपका समय नष्ट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक मतलब जिसका वर्णन संविधान में किया हुआ है। ये प्रश्न बहुत ही क्या कह सकते हैं, व्यवहारिक प्रश्न है और बहुत बार पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में भी पूछेगा, आरआरबी के ग्रुप सी में भी पूछेगा, एसएससी में भी पूछ लेता है, पीसीएस में भी पूछ लेता है। इस प्रश्न का मूल भाव ये है कि हमारे देश में जितने भी बॉडीज हैं वो उनका कहीं ना कहीं वर्णन है। जैसे आप कोई भी सरकारी सिस्टम देखते हैं, कोई भी सरकारी कार्य करने वाले संस्थाओं को देखते हैं, या कोई भी ऐसे व्यवस्था को देखते हैं जहां से सरकार आपके पास पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं उसका वर्णन सरकारी कानूनों में, सरकारी किताबों में या सरकारी दस्तावेजों में, तो वो हमारे यहाँ जो वर्णन है उन संस्थाओं का वो कहाँ पे है? क्या संविधान में वर्णन है, या संसद ने कानून बना के उसको प्रभुत्व में ले आया है, या किसी अन्य सरकारी आदेश से वो चीजें बन चुकी है। अब मान के चलिए कि आपसे सवाल कोई पूछे कि भाई चुनाव आयोग, हमारे यहाँ चुनाव कराने के लिए पूरी जिम्मेवारी चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संसद खुद, इनमें या वैसी कोई संस्थाएं जो परीक्षाएं लेती हैं, जैसे परीक्षाएं तो हमारे यहाँ एसएससी भी कराती है, आरआरबी भी कराता है, लेकिन एक यूपीएससी भी कराता है। तो इन सब में क्या अंतर है? कोई व्यवहारिक चीज बात होती है, तो इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो जो इन सब में बनता है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो यही होता है कि निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय है, या निम्न में से कौन हालांकि गैर संवैधानिक शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन गैर संवैधानिक निकाय है, या इसमें पूछेगा कि निम्न में से कौन एक कानून से बना हुआ निकाय है, बॉडीज है। तो ये बॉडीज जो होते हैं हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब वो क्या क्या है, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, आप नोट्स में जाके पढ़िए, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक बायो में दिया हुआ होगा। अब कहिए श्रीमान आप तो अपना चैनल पर बुला रहे हैं, देखिए मत पढ़िए मत आइए, लेकिन आप खुद से नोट्स बना लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पूरा 2 मिनट आपका चला गया सिर्फ ये बताने में यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं। अब देखिए कौन कौन है, तो नीति आयोग, प्रधानमंत्री की आर्थिक परिषद, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर का परिषद। अब आपको सही चुनना है कि केवल 1 एवं 3, केवल 4, केवल 3 एवं 4 की सभी सही। किसका वर्णन संविधान में किया गया? संविधान के मतलब किसी न किसी अनुच्छेद में वर्णन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का किसी न किसी अनुच्छेद में वर्णन है, चुनाव आयोग का किसी न किसी अनुच्छेद में वर्णन है, पढ़े हैं ना, ये पढ़ते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे भी बॉडी है जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, जैसे नीति आयोग, इसका वर्णन नहीं है संविधान में। तो कहिए कि कहां से बन गया? बना दिया, सरकार का काम है, संसदीय विधि विधान नियमों कानून के अधीन कोई भी एगो आयोग बना देगा या कोई भी एगो सिस्टम बना देगा जहां पर बैठ के लोग काम करेंगे। ये सरकार को या संसद को ये सब अधिकार है। तो जो अपने अधिकार का प्रयोग करके बनाया गया वो संविधान में नहीं है, तो वो संवैधानिक निकाय में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 3 एवं माने सी 3 और 4। वित्त आयोग का वर्णन है, वस्तु एवं सेवा कर का परिषद का वर्णन है, यानी कि ये दोनों संवैधानिक निकाय हैं। आपको ये चुनना है कि आपको आपके लिए काम, ऐसे मैं बता दूंगा पूरा, मैं तीनों को बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं कि कोई बताने का उद्देश्य नहीं, इसलिए नहीं कि आप खुद से जाकर नोट्स बनाएं। जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो ऐसे 3 चीजें होंगी। पहला तो आप खोजेंगे, तो खोजने में कुछ नई चीजें भी मिल जाएगी। दूसरा, आप उसको पहले पढ़ेंगे, तब फिर लिखेंगे। तो यहाँ से 3 प्रक्रिया में आपको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएगी, कभी भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें 4 कथन है। एमपीसी मौद्रिक नीति समिति आरबीआई का एक समिति है, उसके बारे में इसके बाद पढ़े। मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक नीतिगत रेपो दर का निर्धारण यह समिति करती है। आपने पढ़ा होगा रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, उसका निर्धारण यह एमपीसी समिति करती है। क्या सही है? अगला है कि एमपीसी की 1 वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होती है, कम से कम, याद रखिए कम से कम, अधिकतम नहीं पूछा है, कम से कम।
अगला है कि एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 आरबीआई एवं 3 सरकारी सदस्य होते हैं। सरकारी सदस्य 4 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। आपको इसमें से बताना है कि कौन सही है, केवल 1, केवल 3, 2 एवं 3, केवल 1, 2, 3 की सभी सही है। तो भैया यहाँ पे डी होगा, सभी सही है। देखिए मैं बता देता हूँ, ऐसे इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं उसको, या नोट्स पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। मुद्रास्फीति के लक्ष्य करने के लिए ये समिति ही करती है, याद रखिएगा, एमपीसी समिति ही मुद्रास्फीति के दर को निर्धारित करती है, जिसमें 3 सरकारी और 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं। वर्ष में कम से कम 4 और अधिकतम 6 बैठकें होती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 6 ही होगा, कर सकता है, लेकिन नियम इसका है कि हर 2 महीना में एक बैठक ये लोग करेंगे। इसलिए देखिएगा कि 2-2 महीना में ये लोग रेगुलेट करते हैं उसको। तो 6 बैठक इनको करना ही करना है, लेकिन कम से कम इनको 4 बैठक करना है, 4 से कम नहीं हो सकता। यहीं से आपको कंफ्यूजन करेगा। नियम क्या है? नियम कहता है कि एमपीसी की 1 वर्ष में 6 बैठकें होंगी हर 2 महीने पर, 2 माह पर। एमपीसी की 6 बैठकें होगी हर 2 माह पर, लेकिन कम से कम 4 बैठक जरूर होगी। और यही वो समिति है हमारे यहाँ रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का निर्धारण करती है। और इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकारी, 3 आरबीआई के, और ये आरबीआई के नियमों के तहत बनता है, आरबीआई के नियमों के तहत बनता है। अब फटाफट अगले प्रश्न को देखते हैं। इन सवालों को देखिए तो पढ़े हैं ना। निम्न में से सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड को चुनें। कुछ घटनाएं दी हुई हैं, आपको इनमें पढ़ना है कि कौन पहले हुआ होगा। यहां से 2 तरह से सवाल पूछेगा, मैं बता दूं। एक पूछेगा कि शुरुआत से, मतलब 1905 में कौन हुआ, 1907 में कौन हुआ, 1910 में कौन हुआ, 1912 में कौन हुआ, इस तरह से। एक पूछेगा कि नहीं, शुरू से, मतलब पीछे से, जैसे 1937 में कौन हुआ, 1932 में कौन हुआ, 1930 में कौन हुआ, यानी कि दोनों तरफ से वो पूछ सकता है। आपको ये ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे पूछा है कि तिथिवार, मतलब डेट के अनुसार, सीधा कौन है, एक ही पूछ देगा कि डेट के उल्टा कौन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों पूछता है। अब पहला कौन है, तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को तो जानते हैं ना, काला कानून, न अपील, न वकील, न दलील। दूसरा है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भी नाम सुने होंगे, व्हाइटमैन कमीशन का था। इसमें 7 सदस्य थे, 7 जो थे ब्रिटेन वाले थे। सोचिए हमारी मानसिक गुलामी कितनी थी कि हमारे देश के लिए कानून बनेगा, हमारे देश के राजनीतिक भविष्य पर विचार होगा, हमारे देश के लोगों पर विचार होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कहां तक पता है, मुल्तान तक। भारत अवगत भारत नहीं, अखंड भारत जिसको कहते हैं, उन पर विचार करने के लिए ब्रिटिश ने 7 लोगों को नियुक्त किया, और उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। सोचिए, बस समझ रहे हैं ना, कितनी मानसिक गुलामी की भी कोई एक सीमा होती है। अगला है होम रूल आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता 1930। सॉरी, हमको तो बताना नहीं था। चलिए, इसको आपको बताना है कि कौन सही से था, कौन सही से था। तो देखिए, इसमें जो ये जो है, ये सबसे लास्ट होगा, ये सबसे लास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यह 1931 में हुआ था, तो हमने बता भी दिया 1931 में हुआ था। बात समझ रहे हैं। इसके बाद क्या आएगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आएगा। कब आया था रॉलेट एक्ट जी, पता है? हमको तो नहीं पता है भैया, ना अपील, ना वकील, ना दलील। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था, बता सकते हैं? नहीं, ये भी हमको नहीं पता। चलिए ठीक है। तो इसमें से सही को हम क्या चुने, ये तो सबसे लास्ट है, तो सबसे लास्ट वाला ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये दोनों में चुनना है, 3 1 3 2 4, 3 1 2 4। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसमें सही कौन होगा। सो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों क्यों नहीं बता सकते हैं? तो भैया हमको तो याद है, आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, कौन सही होगा। बस समझ रहे हैं ना, बता दीजिएगा हमको। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, एक चीज इसमें याद रखिएगा कि जब आप बता रहे होंगे तो गूगल सर्च करके हमको मत बता दीजिएगा, आप पहले पढ़ लीजिएगा। इन चारों घटनाओं को आप पढ़ लेंगे। बात समझिए,
ये 5 प्रश्न का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं फटाफट कर दूं, मैं 5 मिनट में भी वीडियो बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेहनत करनी है, थोड़ा सा जाइए, मेहनत कीजिए, ये पांचों चारों घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और फिर आकर के जवाब दीजिए। प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री कूड़े पर वैश्विक साझेदारी GPML की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री कूड़े के वैश्विक साझेदारी पर समझौता कब हुआ था? तो सही उत्तर क्या है? 10, 2012, 2022, 2001। सही उत्तर है 2012। रियो प्लस 20 2012 में समिट हुआ था। रियो प्लस 20 वहां पे ये समझौता हुआ था कि हम इस पर एक सहयोगात्मक व्यवस्था करेंगे और कूड़ा कचरा को बहुत अच्छे से निष्पादित करेंगे, क्योंकि एक वैश्विक समस्या बन चुका है। बहुत सारे देश तो अभी कूड़े से ही अपना अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। बस समझ रहे हैं ना, कूड़ा से अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। कभी इस पर भी सर्च कीजिएगा। बहुत सारे लोग देखे हैं ना, कूड़ा बिनने वाले को गंदा समझते हैं कि ये है वो है, हम लोग भी अलग नजरिए से देखते हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे देश हैं वर्तमान में जो कूड़े से ही अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा पैसा बना रहे हैं। चलिए, निम्न में से किस हार्मोन की, ये 2012 में हुआ था, रियो प्लस 20 एक सम्मेलन हुआ था। रियो कहाँ है पता है ना आपको? रियो कहाँ है? अच्छा बता सकते हैं रियो कहाँ है? नहीं पता है, चलिए ठीक है, नहीं हम बताएंगे। रियो प्लस 20 एक सम्मेलन हुआ था 2012 में, वहीं पे हुआ था। भारत ने अपने एकल प्लास्टिक पर कब प्रतिबंध लगा दिया पता है? भारत ने एकल प्लास्टिक पर कब प्रतिबंध लगा दिया? तो भैया 2022। एकल यूज प्लास्टिक पर भारत ने विदेश व्यापी प्रतिबंध लगा दिया। एकल यूज मतलब एक बार यूज करके हम लोग फेंक देते हैं, उस प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। और हम लोग को चाहिए भी कि जो एकल यूज प्लास्टिक है उनको न यूज करें, थोड़ा थैला लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। निम्न में से किस हार्मोन की कमी के कारण वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है? जब कोई आदमी बुजुर्ग होता है तो देखिएगा वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, या उसकी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है, या उसको कुछ हो गया तो ठीक होने में देरी हो जाती है। तो किसके कारण होता है? कोई एक हार्मोन है हमारे शरीर में। जब बच्चा होता है तो बच्चा को जल्दी बीमारी होगा भी नहीं होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जवान आदमी को तो खैर जवानी में बीमारी हो गया छोटा मोटा, मतलब भाई बात जवानी बेकार है। तो इस तरह से हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र जो होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। तो किस हार्मोन की कमी के कारण ये होता है? एस्टेरॉयड, एस्ट्रोजन, थाइमोसिन या प्रोजेस्टेरोन? सही उत्तर है थाइमोसिन। थाइमोसिन जो होता है वो हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से निकलता है? थाइमस ग्रंथि से निकलता है, जो हमारे महाधमनी के पीछे में होता है। अब आप जाके सर्च कीजिए गूगल पे, नहीं मानक पुस्तकों में जैसे लूसेंट वगैरह किताबें होती है वहां पे जाके पढ़िए कि ये क्या है, कैसे है, किस तरह से क्या काम करते हैं। तो सवाल आपके मन में आ सकता है कि भाई तो हम आपका वीडियो क्यों देख रहे हैं जब सब चीज हम किताब नहीं पढ़ेंगे? तो मुख्य मकसद ही मेरा है कि आप किताब को देखें, ढंग से देखें, ताकि चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकें। और जब किताब में मन न लगे तो हमारे जैसे लोगों के पास आइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए